नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस घटना पर बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण खबर नहीं है। यह सिर्फ किसी एक देश, सरकार या क्षेत्र तक सीमित मामला भी नहीं है। यह वह झटका है जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इंसानियत फिर से ताकत और हथियारों के साए में दबती जा रही है। बीते कुछ दिनों में मध्य पूर्व से आई खबरों ने वैश्विक राजनीति की नींव को हिला दिया है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की खबरों ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। यह सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि दशकों से चली आ रही एक विचारधारा, एक सत्ता व्यवस्था और एक युग के समाप्त होने का संकेत था। कहा जा रहा है कि इस हमले में खामनेई और उसके परिवार के सदस्यों के साथ ईरान के 40 से ज्यादा टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स, डिप्लोमेट्स और बड़े राजनीतिक चेहरे भी मारे गए। तेहरान के जिस इलाके को निशाना बनाया गया, वहां देश की सबसे सीक्रेट और हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। हमला इतना सटीक और योजनाबद्ध था कि ईरान की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था भी उसे रोक नहीं सकी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह हमला अमेरिका और इजराइल के लिए निर्णायक जीत है, या फिर यह वही ऐतिहासिक भूल है जिसने पहले भी दुनिया को युद्ध, तबाही, अनिश्चित भविष्य की ओर धकेला है। दोस्तों, अयातुल्ला अली खामनेई को सिर्फ एक नेता समझना बहुत बड़ी भूल होगी। वह केवल ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, बल्कि वह उस व्यवस्था का चेहरा थे जिसने पिछले 5 दशकों से ईरान की राजनीति, धर्म और सैन्य रणनीति को दिशा दी। 1981 में राष्ट्रपति बनने के बाद और 1989 में सुप्रीम लीडर की कुर्सी संभालने के बाद खामनेई ने लगभग 50 साल तक ईरान पर प्रभावी नियंत्रण रखा। उनके पास ईरान की सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड, न्यायपालिका, मीडिया, विदेश नीति और यहाँ तक कि परमाणु प्रोग्राम पर भी अंतिम अधिकार था। ईरान में कोई भी बड़ा फैसला उनकी मंजूरी के बिना नहीं लिया जाता था। वह केवल सत्ता के केंद्र में नहीं थे, बल्कि सत्ता स्वयं उन्हीं से निकलती थी। यही वजह है कि जब अमेरिका और इजराइल ने उन्हें निशाना बनाया, तो यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, बल्कि पूरे ईरानी सिस्टम पर सीधा प्रहार था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस पूरे ऑपरेशन की असली मंशा को साफ कर देता है। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमले का मकसद सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि ईरान के नेतृत्व की रीढ़ को तोड़ना था। लक्ष्य साफ था, ईरानी सुप्रीम लीडर को हटाना, देश को अंदर से कमजोर करना, जनता को सत्ता के खिलाफ भड़काना और अंततः शासन परिवर्तन करना। अमेरिका का दावा था कि इससे ईरान में शांति आएगी, लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसे वादे अक्सर कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। यह रणनीति अमेरिका पहले भी कई देशों में अपना चुका है। इराक में सद्दाम हुसैन को हटाया गया, लीबिया में गद्दाफी का अंत किया गया और अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी गई। हर बार कहा गया कि लोकतंत्र आएगा और स्थिरता बनेगी, लेकिन हकीकत यह है कि इराक आज भी आग में जल रहा है, लीबिया टूट चुका है और अफगानिस्तान फिर वहीं लौट गया है जहां से शुरू हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान भी यही दर्दनाक इतिहास दोहराएगा, या फिर दुनिया को चौंकाते हुए एक अलग रास्ता चुनेगा। अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि खामनेई की मौत के बाद ईरान में अराजकता फैल जाएगी, जनता सड़कों पर उतर आएगी, सेना बिखर जाएगी और सरकार गिर जाएगी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। खामनेई की मौत की खबर फैलते ही लाखों ईरानी सड़कों पर उतर आए। लेकिन ये लोग सरकार के खिलाफ नहीं थे। ये लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तेहरान, मशहद, कोम और इस्फहान जैसे शहरों में एक ही आवाज गूंज रही थी, प्रतिशोध। जो ईरान पहले अंदर से बटा हुआ नजर आता था, वह अचानक एकजुट हो गया। राजनीतिक मतभेद, धार्मिक बहसें और राजनीतिक तनाव, सब कुछ एक तरफ रख दिया गया। बाहरी दुश्मन ने अंदर की सारी दरारों को भर दिया। खामनेई की मौत के कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने अंतरिम नेतृत्व की घोषणा कर दी। अयातुल्ला अली रजा अराफी को अस्थायी जिम्मेदारी सौंपी गई और नए सुप्रीम लीडर के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी गई। लेकिन ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि नया नेतृत्व किसी बाहरी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका और इजराइल यह उम्मीद कर रहे थे कि नया नेता नरम रुख अपनाएगा।
लेकिन इसके उलट संकेत मिले। ईरान की नई रणनीति पहले से ज़्यादा आक्रामक, ज़्यादा संगठित और ज़्यादा खतरनाक नजर आने लगी। इसके बाद ईरान के धार्मिक गुरु अयातुल्ला मकारम शिराजी द्वारा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किए जाने के बाद यह संघर्ष पूरी तरह बदल गया। यह अब सिर्फ दोनों देशों की सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं रही, बल्कि इसे धार्मिक और वैचारिक संघर्ष के रूप में देखा जाने लगा। 2026 के इस ऐलान के बाद ईरान और उसके समर्थक गुटों में जबरदस्त उबाल देखने को मिला। कई शिया धार्मिक संस्थानों और मस्जिदों में अमेरिका और इजराइल विरोधी बयान सामने आए, जिससे पूरे मुस्लिम जगत में तनाव और बढ़ गया। इसके तुरंत बाद ईरान ने आधिकारिक रूप से ऑपरेशन फतेह ए खैबर शुरू करने की घोषणा की। इस सैन्य अभियान के तहत ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमले किए। इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और बियर शेवा जैसे शहरों में जोरदार हमले हुए, जिनमें कई इमारतें तबाह हो गई और जान माल का भारी नुकसान हुआ। इजरायली डिफेंस सिस्टम कई हमलों को रोकने में नाकाम रहा। इस युद्ध का सबसे गहरा असर खाड़ी देशों पर पड़ा। यूएई के पास अबू धाबी एयरपोर्ट, दुबई के पास आइलैंड क्षेत्र, बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस और कतर के अल उदेद एयरबेस पर हमलों की पुष्टि हुई। ईरान ने दावा किया कि उसने 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और यहां तक कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस हमले की जद में आया। अमेरिका ने इन दावों को आंशिक रूप से खारिज किया, लेकिन यह जरूर माना कि हालात तेजी से नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं और फारस की खाड़ी में अमेरिका ने अपने कुछ वॉरशिप्स को पीछे हटा लिया है। खामनेई की मौत के बाद ईरान में अभूतपूर्व जन आक्रोश देखने को मिला। अमेरिका इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में अयातुल्ला अली खामनेई के मारे जाने की पुष्टि होते ही तेहरान, मशहद, कोम और इस्फहान जैसे शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। लोग अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते दिखे। रमजान के पवित्र महीने में हुई इस घटना ने गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया, जिससे हालात कई जगह हिंसक हो गए। इस हमले का सबसे हिंसक रूप पाकिस्तान में सामने आया। इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। प्रदर्शनकारी इंसाफ की मांग करते हुए दूतावास के गेट तोड़ने, खिड़कियों के शीशे तोड़ने और इमारत के कुछ हिस्सों में आग लगाने की कोशिश करते दिखे। पुलिस के साथ हुई झड़पों में अब तक 9 लोगों की मौत और 32 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। इराक की राजधानी बगदाद में भी प्रदर्शनकारियों ने ग्रीन जोन में घुसने की कोशिश की, जहां अमेरिकी दूतावास स्थित है। भारत में भी इस घटना का व्यापक असर देखा गया। कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक सिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। कश्मीर के लाल चौक, बडगाम, अनंतनाग में बड़े प्रदर्शन हुए, जहां करीब 15 लाख सिया आबादी रहती है। लखनऊ, दिल्ली, अजमेर और लुधियाना में भी शोक सभाएं हुई। अखिल भारतीय सिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 दिन के शोक की घोषणा की और अमेरिका व इजराइल के नेताओं के पुतले जलाए गए। इससे यह साफ हो गया कि खामनेई की मौत ने गुस्से की आग को सीमाओं से बाहर फैला दिया। दोस्तों, इन तमाम घटनाओं से अब यह साफ हो गया है कि 2026 में ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने जिस मकसद के साथ हमला किया था, वह अब पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। न तो ईरान में शासन परिवर्तन हुआ, न अमेरिका इजराइल के खिलाफ नफरत कम हुई और न ही ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार दिख रहा है। उल्टा अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान पहले से ज्यादा एकजुट और संगठित नजर आ रहा है। तेहरान और अन्य शहरों में लाखों लोगों की रैलियां, संसद के सख्त प्रस्ताव और रेवोल्यूशनरी गार्ड की बड़ी गतिविधियां इसका सबूत हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ईरान को भावनात्मक और कूटनीतिक समर्थन मिल रहा है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में हमले की निंदा की, चीन ने क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर खतरे की बात कही और तुर्की ने इजराइल को चेतावनी दी। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप भी तेज हुए हैं कि वे ताकत के नशे में एक तरफा फैसले ले रहे हैं। कभी वेनेजुएला के चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण, कभी ईरान पर सीधा हमला और कभी दुनिया भर पर भारी टैरिफ लगाने जैसे कदम इस बात की ओर इशारा करते हैं। इन घटनाओं से दुनिया को यह सबक लेना होगा कि अगर समय रहते ऐसे कदमों पर लगाम नहीं लगी, तो अगला निशाना कोई और देश भी हो सकता है। धन्यवाद।